बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उस वक्त DGISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, PTI के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, MQM के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किसने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए यह गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं, ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको, कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पर ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के पास ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है, दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद को। अब चंद सवालात मेरे और हैं कि क्या फैज हमीद को इमरान खान की तरह ट्रायल किया गया? लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि रास्ता जो खुलना चाहिए था ना, जिसके ऊपर हम सारे खुश हो रहे हैं कि जर्नैल टंगेगा, इससे पहले भी जर्नैल टंगे हैं, जर्नैलों को इससे पहले भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सजाएं इनकी माफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक बंदे को सजा होती है और उसके बारे में खबर आती है जनाब कि इसको 10 साल सजा सुनाई गई है और इसने कोई गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, जबकि उसकी फैमिली ये बताती है कि ये पोल खोल रहा था और ये एतराज कर रहा था करप्शन के खिलाफ जो इदारे के अंदर होती है। तो ये साबिक एयर मार्शल जवाद सईद, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई, फिर उसने एयर चीफ को अपील कर दी और एयर चीफ ने वो सजा जो है वो 2 साल कर दी। अब उसमें से कितना अरसा तो कट गया पहले ही, अब ये छूट जाएगा। यही ऑप्शन फैज हमीद के पास भी मौजूद होगा। अगर आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा तो ये मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर और एक फौजी अदालत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इन्होंने जानबूझकर बहुत सारे लूप होल्स छोड़े। सियासत में मुदाखलत में तो सजा हो ही नहीं सकती भाई, किसी को बुलाएंगे, सुनेंगे, कोई गवाह होगा, कोई शवाहिद होंगे, ये तो जानबूझकर इन्होंने किया। क्योंकि अगर फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी होती सही तरीके से
तो फिर नदीम अंजुम को भी देनी थी, जनरल बाजवा को भी देनी थी, अभी जनरल आसिम मलिक है उनको भी देनी थी, फिर बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देनी थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काम किया। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब आप ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया? इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया? क्या जनरल फैज़ के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज़ के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज़ कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है। तो जनरल फैज़ को तो एक बेहतरीन और शहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है, और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीज़ें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है, और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज़ हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहां पे? बदतरीन कालकोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज़ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया कि जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना ले लिया, यानी अपने आप को उन्होंने कम से कम महफूज कर लिया कि मैं महफूज रहूं, कल को मेरे ऊपर ये रास्ता जो खुल गया ये मेरी तरफ ना आ जाए। अव्वल तो रास्ता खुला ही नहीं। जिन लोगों को इस बात पे शक हो रहा है ना, या जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ा दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, और मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज़ को अगर सजा देनी है तो सियासत में और सहाफत में मुदाखलत पे दो। अब लाओ ना नाम सामने, कौन कौन से सियासतदान के साथ क्या क्या उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की, और कौन कौन से सहाफ़ियों के साथ कहां कहां पर उसने मुदाखलत की। लाओ रिकॉर्ड सामने रखो, कितने लोगों को सुना, कितने शवाहिद इकट्ठे किए, कितनी गवाहियां हासिल की, कितने लोगों ने क्या क्या सबूत वहां पे फराम किए? कोई चीज ही नहीं। तो जानबूझकर सिर्फ एक जुमला शामिल किया गया कि सियासत में मुदाखलत, और इसके कोई शवाहिद नहीं रखे गए। इसको इंतहाई कमजोर केस बनाया गया कि जब दिल करे ये बच जाएगा इसमें से। बाकी में इसको रगड़ा दे दिया, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज़ हमीद का अपना एक जाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज़ को DG ISI लेकर आए थे, और जनरल फैज़ के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉक कर दिया था, और जनरल फैज़ हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना, और उसके बाद दी जनरल फैज़ को सजा। तो यहां से आप नेक नियति का अंदाजा कर सकते हैं कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज़ के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए, ताकि जनरल फैज़ कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकलकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान से बाहर ना चला गया तो चंद सालों से पाकिस्तान में रखा जाएगा, और वैसे भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको कोई ऐसी तकलीफ में तो रखा नहीं है जैसी तकलीफ में इमरान खान को रखा है। फैसलवाडा ने ये फैसला जो है ये चंद दिन पहले सुना दिया था, वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था, 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।